नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। रेप के आरोपी ने जमानत पर छूटते ही पीड़िता को जिंदा जलाया। 8 लाख की सालाना आय वाले के बच्चों को भी सरकारी हॉस्टलों आवासीय स्कूलों में प्रवेश। एकता कपूर ने अजमेर में की जियारत। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जमानत पर छूटे दुष्कर्म के आरोपी ने बुधवार रात करीब 1 बजे पीड़िता की हत्या करने के इरादे से जिंदा जला दिया। वह करीब 70% तक झुलस गई। उसे गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पीड़िता पिछले कुछ समय से अपने पति से अलग नानी के पास रह रही है। पुलिस ने आरोपी प्रदीप बिश्नोई को पकड़ लिया है। उससे पूछताछ जारी है। इससे पहले घटना की सूचना पाकर गुरुवार सुबह थाना प्रभारी ओम प्रकाश सुथार ने टीम के साथ वार्ड 19 धान मंडी के पीछे स्थित घटना स्थल पर पहुंचकर बारीकी से मौका मुआयना किया। यहां से एक खाली बोतल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ जो आग लगाने में इस्तेमाल किया गया। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। प्रदेश में अब 8 लाख की सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी अब सरकारी हॉस्टल और आवासीय स्कूलों में पढ़ सकेंगे। 200 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में विज्ञान संकाय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट बहस का जवाब देते हुए चिकित्सा, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास सहित इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई घोषणाएं की। जनजातीय इलाके के किसानों को मुफ्त सोलर कनेक्शन देने की घोषणा की गई। जयपुर के किशनपोल में सैटेलाइट अस्पताल बनाने की घोषणा की है। सीएम ने किसानों के लिए नई किसान ई मंडी खोलने, जयपुर के 4 दीवारी इलाके में सीवरेज कामों के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड देने की बात कही है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर ने शुक्रवार को अजमेर पहुंचकर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हाजिरी दी। उन्होंने गरीब नवाज की मजार पर मखमल की चादर और अकीदत के फूल पेश कर मन्नत मांगी। उनके साथ साथी कलाकार भी थे। एकता कपूर सुबह दरगाह पहुंची। उन्होंने अस्ताने में अकीदत का नजराना पेश किया। खादिम ने उन्हें जियारत करवाई। जियारत के बाद एकता कपूर ने जन्नती दरवाजे पर मन्नती भी धागा बांधा। आने वाली फिल्मों व सीरियल की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। एकता कपूर व अन्य कलाकारों को देखने के लिए लोगों में होड़ भी मची रही। इस दौरान दरगाह थाना पुलिस भी मौजूद रही। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को विधानसभा में अपने बजट रिप्लाई में राज्य सरकार के कई स्थानों के लिए नई घोषणाएं करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग, जीएसटी, नोटबंदी, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में तोड़ मोड़ करने के साथ अन्य मुद्दों पर विपक्ष और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह का साथ देने वाले कई चेहरे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। लोगों को संगत का असर हो गया है। भाजपा के लोगों ने हमसे भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिराने के लिए समर्थन मांगा था, हमने मना कर दिया था। गहलोत ने कहा कि आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी कोई बचा है क्या? अचानक नोटबंदी हो गई, काम धंधे बर्बाद हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। जीएसटी के एक स्लैब के जरिए 5 स्लैब बना दिए, काले कानून बन गए, लेकिन कोई परवाह नहीं। ये क्या हो रहा है कोई कहने वाला नहीं। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां और जयपुर को 23वां स्थान है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया। इसमें राज्य के सर्वे वाले 5 शहर टॉप 50 में शामिल हुए हैं। देश के 111 शहरों में यह सर्वे किया गया है।
हमें पता है आपको क्या चाहिए। अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। कोटा में वैक्सीन लगने के 20 घंटे बाद गुरुवार सुबह 60 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग ने बुधवार को कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हेल्थ विभाग ने 15 डॉक्टरों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वहीं 3 डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण सामने आएंगे। उधर मृतक के परिजनों का कहना है कि बुजुर्ग को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। जानकारी के अनुसार 60 साल के बहादुर सिंह किसान थे। वे जिले के बालूखेड़ा ग्राम पंचायत के गरमोड़ी गांव में रहते थे। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। पानी पर अब पुलिस का पहरा रहेगा। 40 दिन तक पुलिस को पानी की एक एक बूंद की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। इसके लिए 8 थानों कोलायत, बज्जू, पुगल, लुणकरणसर, नाचना, चूरू, मोहनगढ़, रामगढ़, खाजूवाला की पुलिस के साथ ही 30 आरएसी जवान भी तैनात रहेंगे। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर के कलेक्टर, एसपी इनकी निगरानी करेंगे। नहर पर संबंधित क्षेत्र के अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता रेगुलेशन गश्त करेंगे। स्थिति बिगड़ने पर मुख्य अभियंता नहर, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और जिले के एसपी कलेक्टर भी मैदान में उतरेंगे। इन सब की वजह है आमजनों तक पानी पहुंचाना। 6 मार्च से इंदिरा गांधी नहर में सिंचाई का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। सिर्फ पीने का पानी ही नहरों में चलेगा। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। प्रदेश के कुछ जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुरुवार को जिले में 11 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में एक्टिव केस की संख्या 209 तक पहुंच गई है, जबकि 25 फरवरी को जिले में 149 एक्टिव केस रिपोर्ट थे। एक्टिव केस के मामले में कोटा प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। 377 एक्टिव केस के साथ जयपुर पहले स्थान पर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोटा में मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में कमी आई है। गुरुवार को कोविड डिटेक्टेड अस्पताल में 27 मरीज भर्ती थे, जिनमें 5 पॉजिटिव, 22 नेगेटिव व सस्पेक्टेड मरीज मिले हैं। इनमें 10 ऑक्सीजन, 3 पाइपें व 2 वेंटिलेटर पर रहे हैं। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बजट बहस में बोलने के दौरान मंत्रियों की टोका टाकी को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सदन की कार्यवाही को आधे घंटे स्थगित करना पड़ा। बार बार टोका टाकी से पूनिया को बीच में ही अपना भाषण खत्म करना पड़ा। पूनिया के भाषण खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और सतीश पूनिया के बीच बहस भी हुई। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने तल्ख लहजे में कहा कि मैं और मेरा दल इतना दम रखते हैं कि एक दिन ये सदन नहीं चलने देंगे। इसके बाद नाराज भाजपा विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। कोर्ट पेशी से रोडवेज बस में लौटते वक्त फायरिंग कर भागने की योजना 2 मार्च की साजिश 2 मार्च को खुद कुख्यात डकैत लुक्का ने ही रची थी। लेकिन प्लान में चूक ये हो गई कि उसके साथी बदमाश अपने साथ मिर्च पाउडर ले आए। इसकी जानकारी उसे भी नहीं थी। उसे छुड़ाने के लिए साथी बदमाशों ने जैसे ही चालानी गार्डों की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका तो लुक्का हैरान रह गया। इससे उसकी आंखों में तेज जलन हुई और वह नहीं भाग पाया। लुक्का से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि इधर बस पर फायरिंग करने उसे भागने की कोशिश करने वाले साथी बदमाश योगी उर्फ संदीप गुर्जर को पुलिस ने गुरुवार को कंचनपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया। वह मुरैना के चिलोंदा गांव का रहने वाला था। योगी पर 5,000 रुपए का इनाम है। पूछताछ में योगी से सेम्पू रोड पर पिछले दिनों सर्राफा व्यवसायी लूट की वारदात कबूली गई है। फिलहाल महारो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।